जो सबसे प्रमुख मांग है, किसान तो अपनी मांगों को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर के आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन चौथा तंत्र इस माध्यम से लगा हुआ है कि आम आदमी की जो समस्या है इसमें एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया है और इस अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो सुधार कर करके या हम इसको कहें कि इसका रूप बदल करके जो लेकर आया और जो वस्तुएं आवश्यक मानी जाती थी जिनका कारपोरेट्स, व्यापारी और बड़े व्यापारी इसका स्टोरेज नहीं कर सकते थे, उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाया गया था। सरकार ने उनके स्टोरेज के रास्ते खोल दिए हैं, तो इनसे जो समस्या उत्पन्न होगी उन समस्याओं पर भी हम लोग विचार करने की कोशिश कर रहे हैं और चौथा तंत्र का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभिन्न मुद्दों पर हम लोग विचार विमर्श करते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से किस प्रकार से आम पब्लिक को नुकसान होगा। एक्चुअली में किसानों को कुछ हद तक इससे फायदा मिल सकता है कि जब स्टोरेज करेंगे तो व्यापारी कुछ थोड़ी सी ज्यादा कीमत में किसानों का माल खरीद सकते हैं। सरकार की यही मंशा है कि अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार करने की मंशा यही है कि उसको हटा दिया जाए और अनलिमिटेड स्टोरेज की कैपेसिटी क्षमता अनलिमिटेड उनको दे दी जाए व्यापारियों को, ताकि वो मार्केट से माल खरीदें और जिससे जो एक बाजार बनेगा उसमें किसानों को कुछ हद तक राहत तो मिलेगी, उनके मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि वो वृद्धि जो मूल्य में हो रही है, किसानों की जो वृद्धि हो रही है मूल्य में, जो अनाज की वृद्धि होगी वो आम आदमी की जेब से निकालने की तैयारी में है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 लाया गया है जिसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भोगना पड़ेगा। आम जनता के लिए महंगाई की समस्या को ग्रसित होना पड़ेगा, तो वो महंगाई आपको भी झेलनी पड़ेगी। ये खाली इन किसानों को नहीं झेलनी पड़ेगी। ये किसान तो अपना गुजर बसर कर लेंगे क्योंकि इनके पास तो जमीन है, अपना अन्न उगाएंगे, कैसे भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये कानून पास हो गया तो सारा का सारा अन्न अडानी जी के गोडाउन में जाना है। जो 20-25 रुपए किलो आटा आज गरीब रेडी पटरी वालों को, सैलरी वालों को, नॉर्मल आदमी को जो मिल रहा है, जो बीजेपी वाले हैं, जो नॉर्मल वर्कर हैं, जिनको मिल रहा है, तुम लोगों को भी मेरे बीजेपी वाले भाइयों ये 80 रुपए किलो मिलने वाला है। और तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी कि जो किसान है ये अपने लिए तो लड़ाई लड़ी रहा है, ये असली लड़ाई उन गरीबों की लड़ाई है और उन सैलरी होल्डर की लड़ाई है, उन बाकी 80 करोड़ लोगों की लड़ाई है जो जिनके पास खेती बाड़ी की जमीन नहीं है। साहब, आप लोग इतने मेरे साथी खड़े हैं। चौथा तंत्र संपादक रफीक बेग, चौथा तंत्र चैनल पर आपका स्वागत है। चौथा तंत्र की खबरें आप गूगल पर जाकर के गूगल के वॉइस ऑप्शन में चौथा तंत्र जोर से बोलेंगे तो आपको चौथा तंत्र का पेज दिखाई देगा। आपको विभिन्न खबरों के शीर्षक दिखाई देंगे। किसी भी खबर पे आप क्लिक करके चौथा तंत्र के चैनल की खबरों को आप देख सकते हैं। चौथा तंत्र का अभियान चल रहा है। चौथा तंत्र का उद्देश्य यह है कि सरकार और आम जनता की आवाज को मीडिया के माध्यम से, चौथा तंत्र के माध्यम से सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी हम अलग अलग समस्याओं पर, अलग अलग मुद्दों पर चौथा तंत्र विभिन्न समस्याओं को, जनता की समस्याओं को सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदारों तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा सबसे बड़ा अभियान चल रहा है खेत खलियान और चौथा तंत्र का अभियान। किसानों की समस्या अपनी जगह पर है। किसान आज 38 दिन हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, वो अपने मांगों पर हैं। हालांकि उनकी 2 मांगों को सरकार ने मान लिया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि सरकार ने जो 2 मांगों को माने हैं उसमें किसानों की एक मांग जो है वो पॉल्यूशन को लेकर है। लेकिन पॉल्यूशन को लेकर के सरकार को नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए। पॉल्यूशन एक्चुअली में ये लोग पराली जलाते हैं किसान और उससे प्रदूषण फैलता है। एनजीटी ने भी इस चीज को उठाया है कि पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली एनसीआर में ही नहीं है बल्कि पूरे भारत में किसान पराली जलाते हैं। तो इस पर अधिनियम तो एक तरीके से न्यायोचित होगा। इस अधिनियम को जारी रहना चाहिए। इस पर जो भी सजा का प्रावधान है वो किसानों पर लागू होना चाहिए। किसानों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, वो अपनी जो पराली है उसको खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन जलाने से प्रदूषण फैलता है, लोगों को सांस लेने और अन्य बीमारियां होती हैं। तो ये समस्या तो सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए।